बिहार का बजट 22 फरवरी को पेश होने वाला है। कोरोना के समय राजस्व में कमी आई है और उस बीच बिहार का बजट आ रहा है। हमारे साथ आर्थिक विशेषज्ञ एनके चौधरी जी हैं। सर, जिस प्रकार से अभी समय है कोरोना का, ऐसे में क्या लगता है बिहार का बजट किस प्रकार का होगा? कोई उम्मीद है आपको लगता है बिहार में? देखिए, बिहार के बजट पर भी दबाव होगा। दबाव दो स्तर पर है। जो खर्च अधिक करने की ज़रूरत है, जिसको पब्लिक एक्सपेंडिचर कहते हैं, उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक पब्लिक एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ाएंगे आप, तो विकास की गति को तेज़ नहीं कर सकते हैं। लोगों की आय में वृद्धि नहीं होगी, जीवन स्तर में सुधार नहीं होगा। खास करके जो हेल्थ बजट है, उस पर तो विशेष ध्यान देना होगा। अभी आप राष्ट्रीय स्तर पर देख रहे हैं कि सरकार कह रही है कि 137% की वृद्धि उसने की है, जिसमें 35,000 करोड़ तो सिर्फ वैक्सीन को लेके है। तो बिहार के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी तो जोर देना होगा। अभी कोरोना में उस पर जो दबाव पड़ा है और हमने महसूस किया है कि हमारा जो पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। और यही कारण हुआ है कि कोरोना से जो हमने लड़ाई लड़ी है, उसमें हमको जितनी सफलता मिलनी चाहिए थी, नहीं मिली। तो हेल्थ सेक्टर पर तो बजट बढ़ाना पड़ेगा। दूसरी ओर शिक्षा नॉर्मैलिटी की तरफ जा रहा है। कोरोना का असर कम होने के साथ साथ नॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रही है, स्कूल कॉलेज खुल रहे हैं। बड़ी संख्या में शिक्षकों की कमी है और शिक्षा मंत्री जो नए हुए हैं विजय चौधरी जी, वो बोल रहे हैं कि नियुक्ति करेंगे, तो शिक्षा का बजट पर भी असर पड़ेगा। और जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सामने में आया है उभर कर किसान आंदोलन के संदर्भ में, आप पाएंगे कि उस पर ध्यान देना होगा कृषि क्षेत्र पर। नहीं तो व्यापक स्तर पर असंतोष की संभावना, आंदोलन की समस्या है। अभी जिस तरह के तथ्य आ रहे हैं कि धान की खरीद को रोका जा रहा है, जिसके फलस्वरूप विरोध हो रहा है। अभी कुछ ही दिन पहले हमसे कुछ ग्रास रूट जो वर्कर्स हैं मिले थे, उनका कहना था कि धान की खरीद नहीं हो पा रही है पैक्स के माध्यम से, तो व्यापक असंतोष है, उनको नुकसान हो रहा। तो कहीं न कहीं उस पर भी खर्च बढ़ाने की ज़रूरत होगी। 7 निश्चय पार्ट 2 और जो इन्होंने घोषणा किया 19 लाख रोजगार देने का, हाँ, आपको लगता है उसके लिए बड़ी राशि की जरूरत पड़ेगी? हाँ, और स्वाभाविक है कि जब आपने दावा किया है, यह सही बात है कि आप कोई ऐसा करने के लिए आपकी बाध्यता थी राजनीतिक। लेकिन जब आपने जनता के साथ वादा किया है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करेंगे, तो उसके अनुसार आपको व्यापक खर्च की व्यवस्था करनी पड़ेगी, स्कीम लानी पड़ेगी, नहीं तो व्यापक असंतोष होगा। मैं मानता हूँ कि सरकार पर दबाव काफ़ी है। दूसरी तरफ जो आय के साधन हैं, उस पर दबाव है, वो बढ़ नहीं पा रहा है। केंद्र पर भी दबाव है, आप जान रहे हैं, हालाँकि जीएसटी पिकअप किया है और राज्य का हिस्सा अधिक मिलने की संभावना है। लेकिन जो अपने जो आंतरिक स्रोत हैं, उनको बढ़ाने की संभावना नहीं के बराबर है और सरकार टैक्स भी नहीं लगाना चाहेगी। तो स्वाभाविक रूप से संतुलन बना कर रखना सरकार के लिए बड़ी जिम्मेदारी होगी और ये बजट की सबसे बड़ी चुनौती होगी कि विकास की गति को कैसे तेज किया जाए, रोजगार सृजन की गति को कैसे तेज किया जाए और स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पर कैसे खर्च को बढ़ाया जाए। और जो किसानों का असंतोष है, खास करके मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर के, धान की खरीद को लेकर के, उसको कैसे दूर किया जाए व्यापक प्रावधान करके, ये बड़ी चुनौती होगी सरकार के साथ। तो सरकार के लिए चुनौती तो है, लेकिन सरकार ने जो वादा किया है उसको लेकर दबाव भी है और निश्चित रूप से बजट में उसके लिए प्रावधान करना पड़ेगा। इनके चौधरी का साहब कहना है कि जो परिस्थिति है उसमें विकास को ध्यान में रखकर बजट लाना होगा। अविनाश, ईटीवी भारत, पटना।